सुलह होने ही वाली थी कि अचानक एक बहुत बड़ी रुकावट बीच में आ जाती है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा के दरमियान मफाहमत की कोशिशें तो आपको पता है जारी थी। अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब मैदान में थे, मगर अब गज़ल के पूरे मामले में एक बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने आई है। ईमान फातिमा का ख़ानदान पहले दिन से ही गज़ल को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। उनकी वालदा की बहुत सारी ऑडियोज़ भी लीक हुई थी, जिसमें वो गज़ल के बारे में काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही थी। अवाम भी उनको बड़ा ट्रॉल करती हैं। रजब और गज़ल के साथ कुछ वायरल होने वाली वीडियोज़ पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ ईमान फातिमा और छोटा मासूम सा बच्चा किवान, दूसरी तरफ गज़ल को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। गज़ल अपने शोहर के साथ वीडियोज़ और तस्वीरें लगा रही है तो कहा जा रहा है कि तुमने तो अपने शोहर को हाथ में किया हुआ है, लेकिन तुम अपने भाई को अपनी भाभी के साथ जिंदा भी नहीं रहने दे रही। क्या गज़ल की वजह से रजब और ईमान की सुलह नामुमकिन हुई है? क्या रजब भट्ट अपनी फैमिली को छोड़कर ईमान के साथ जो घर बसाने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या मामला था, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा आपने ज़रूर फरमाना है। वो सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा की सुलह की एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अचानक एक नई रुकावट, बल्कि रुकावटों में रुकावटें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि ऑन ने स्टोरी लगाई कि मैं अपने ऊपर इल्ज़ामात जितने भी लगाए गए हैं उनको आकर डिफेंड करूंगा, मैं लाइव में आ रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आऊँगा और एक एक बात क्लियर करूंगा। उस वक्त लोगों ने सर पकड़ लिया कि एक तरफ तो अलामा साहब जो है इनके मामला को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अजीबोगरीब फिर जो है क्लैरिफिकेशंस लेकर आ रहा है, बार बार हर चीज़ को क्लियर करना। मैंने भी आपको ये बात बोली थी कि जब हम रिश्तों में क्लियर की गेम डालते हैं तो रिश्ते हमारे बसते नहीं हैं, और जब हम घर की बात, अपने शोहर के कमरे की बातें बार बार जाके अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बहनों को बताते हैं, तब भी रिश्ते नहीं बनते। अगर शोहर अपनी माँ और अपनी बहनों को मामले बताते हैं तब भी रिश्ते नहीं चलते। एकदम से फिर किसी ने उनको हिलाया और कहा कि अब तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, लामा साहब बीच में है, तो उनको समझ आई। उन्होंने कहा मैं बाद में आऊँगा लेकिन जल्द आऊँगा। फिर उनकी बहन ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बड़ी स्टोरीज़ लगाई ईमान ने, और कहा कि मेरा भाई तो बहुत पहले से बड़ा फेमस था और 2018 से बड़ा फेमस है। बड़ी कहानियाँ उन्होंने सुनाई। उसके बाद अब गज़ल को लोगों ने पकड़ लिया। गज़ल काफ़ी अरसे से, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया से दूर है, वो व्लॉग वगैरह नहीं करी, तो उन्होंने बैठ के जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब पर करना शुरू कर दिया। उस पर उन्होंने बड़ा कुछ कहा, लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको ट्रॉल किया कि 1 साल बाद आप आएंगे और आपने फिर आके अजीबोगरीब जो है कहानियाँ सुना दी। उनके हस्बैंड की बर्थडे थी, अपने शौहर के साथ वो कहती हैं कि जी पिलर है हमारी, मेरे घर का, मेरी ज़िंदगी का, आप अपने भाई को समझाती नहीं है। लोगों ने लिखा कि आपका भाई जो है चीट करता है, अगर आपका शौहर भी चीट करना शुरू कर दे। किसी ने कहा जी चीट करता होगा, इनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी वालदा को भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। खैर,